आईपीएल 2026 के मैच नंबर 49 के इस बेहतरीन डेटा ड्रिवन विश्लेषण में स्वागत है। देखिए, फैंटेसी क्रिकेट सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं खेला जाता। ये नंबर्स, मैचअप्स और पिच की कंडीशन को डिकोड करने का खेल है। आज के इस डीप डाइव में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले इस महामुकाबले की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। हर उस आंकड़े और ट्रेंड पर बात होगी जो एक विनिंग रोस्टर बनाने के लिए बिल्कुल क्रूशियल है। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। इस चर्चा में इन मुख्य बातों पर फोकस रहेगा: पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स, टीम मोमेंटम और मैचअप्स, प्लेयर बैटल्स और रिस्क, फैंटेसी फंडामेंटल्स, टीम रोस्टर का निर्माण और आखिर में सबसे ज़रूरी, टॉस के हिसाब से किए जाने वाले फाइनल एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी रणभूमि की, यानी पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स। मैच की टाइमिंग का स्कोरिंग पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। दिन के मैचों में अक्सर स्कोर 156 से 165 के आसपास अटक जाता है, लेकिन जब बात रात के मैचों की होती है ना, तब राजीव गांधी स्टेडियम पूरी तरह से बल्लेबाजों का स्वर्ग बन जाता है। टीमें आराम से 194 से लेकर 242 तक का विशाल स्कोर खड़ा कर देती हैं। और क्योंकि आज का मैच शाम 7:30 बजे का है, तो डेटा साफ चीख चीख कर कह रहा है कि एक हाई स्कोरिंग ब्लॉकबस्टर देखने को मिलने वाला है। अब ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का असली कारण है पिच वियर, यानी पिच की टूट-फूट। दिन की भीषण गर्मी से पिच सूख जाती है, जिससे गेंद बल्ले पर रुक कर आती है और रन बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन रात में ऐसा नहीं होता। पहली पारी में ताज़ी पिच का फायदा उठाना बल्लेबाजों के लिए बहुत आसान रहता है। इसीलिए रात के मैचों में पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने यहाँ पहाड़ों जैसे स्कोर खड़े किए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टीम मोमेंटम और मैचअप्स। दोनों टीमों का वर्तमान फॉर्म कैसा है। अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें तो ये चार्ट अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। 25 मुकाबलों में से 17 बार सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को मात दी है। मतलब हैदराबाद का डोमिनेंस एकदम क्लियर है और अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज फैंटेसी पॉइंट्स के लिहाज से काफी मैटर करता है। लेकिन रुकिए, इस बार कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। इतिहास भले ही हैदराबाद के पक्ष में हो, लेकिन करंट मोमेंटम दोनों ही टीमों का डगमगाया हुआ है। दोनों ही टीमें अपने पिछले 2-2 मैच हारकर इस मुकाबले में उतर रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक हाई स्टेक्स रिडेम्पशन मैच है। बाउंस बैक करने की भूख दोनों तरफ होगी, जिससे आज हमें कुछ खिलाड़ियों का एकदम पीक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अब वक्त है सबसे दिलचस्प हिस्से का, प्लेयर बैटल्स और रिस्क। गेम के अंदर चलने वाले इन माइक्रो बैटल्स पर नजर डालते हैं। ये डेटा वाकई में आंखें खोलने वाला है। ईशान किशन जैसे बड़े नाम अक्सर फैंटेसी टीम में पहली पसंद होते हैं, लेकिन जरा पंजाब के बॉलर्स के खिलाफ उनका स्ट्रगल तो देखिए। अर्शदीप सिंह ने उन्हें सिर्फ 20 गेंदों में 4 बार पवेलियन भेजा है। सोचिए, सिर्फ 20 गेंदें। इसके अलावा युजवेंद्र चहल और मार्को यानसन के सामने भी वो बुरी तरह फंसे हैं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आज के मैच में वो एक हाई रिस्क एसेट है और शायद उन्हें अपनी बेस टीम से बाहर रखना ही एक स्मार्ट मूव साबित हो। फैंटेसी पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए इन क्रिटिकल हेड टू हेड मुकाबलों पर पैनी नजर रखना बहुत जरूरी है। अब श्रेयस अय्यर को ही ले लीजिए। हर्षल पटेल की धीमी गेंदें उन्हें बहुत परेशान करती हैं। 19 गेंदों में 3 बार आउट। दूसरी तरफ खतरनाक फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड को रोकने का पूरा जिम्मा अर्शदीप सिंह पर होगा। और अभिषेक शर्मा, वो शशांक सिंह के खिलाफ सिर्फ 9 गेंदों में 2 बार आउट हो चुके हैं। इन छोटे छोटे बैटल्स को इग्नोर करना फैंटेसी में काफी भारी पड़ सकता है। थोड़ा सा पीछे हटते हैं और बात करते हैं फैंटेसी फंडामेंटल्स की, ताकि बेसिक रूल्स एकदम क्लियर रहें। देखिए, ग्रैंड लीग जीतने वाली टीमें सिर्फ सेफ स्टार प्लेयर्स से नहीं बनती। स्मार्ट रोस्टर में हमेशा कुछ डिफरेंशियल पिक्स शामिल होते हैं। ये वो प्लेयर होते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम होता है, मतलब दुनिया का ध्यान इन पर नहीं होता। लेकिन अगर ये मैदान पर चल गए तो ये अकेले ही आपके पॉइंट्स को आसमान पर पहुंचा सकते हैं और लीडर बोर्ड में सीधे टॉप पर बिठा सकते हैं। अगर फैंटेसी क्रिकेट के बेसिक रूल्स की बात करें तो फाउंडेशन मजबूत रखने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, वेन्यू हिस्ट्री के हिसाब से 7 से 8 लगातार अच्छा खेलने वाले कोर प्लेयर्स को लॉक कर लेना चाहिए। दूसरा, पिच की करंट कंडीशन को देखकर 2 से 3 डिफरेंशियल पिक्स ढूंढने चाहिए। और तीसरा, कप्तानी और उपकप्तानी हमेशा ऐसे खिलाड़ी को देनी चाहिए जो या तो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन हो या फिर डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता हो। यही सबसे ज्यादा पॉइंट्स छिपे होते हैं।
चलिए अब इसी डेटा को अप्लाई करते हैं रोस्टर का निर्माण, पिक्स और रणनीति। देखते हैं कि आज की परफेक्ट टीम कैसे बनेगी। इस पूरे प्लेयर पूल में से 3 नाम ऐसे हैं जिन्हें ड्रॉप करना एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। सबसे पहले हेनरिक क्लासन। इस मैदान पर इनकी कंसिस्टेंसी का कोई जवाब नहीं है, 800 से ज्यादा रन बना चुके हैं यहाँ। दूसरे हैं श्रेयस अय्यर, जिनका सनराइजर्स के खिलाफ 42 का जबरदस्त ऐतिहासिक औसत है। और तीसरे मस्ट हैव हैं अर्शदीप सिंह। ये डेथ ओवर्स के खतरनाक स्पेशलिस्ट हैं और हैदराबाद के खिलाफ 17 विकेट चटका चुके हैं। ये तीनों किसी भी मजबूत रोस्टर की रीढ़ हैं। मिडिल ऑर्डर की तुलना करें तो दोनों टीमों में एक बहुत साफ अंतर है। सनराइजर्स के पास नीतीश कुमार रेड्डी जैसे कमाल के प्लेयर हैं जो आखिर के ओवर्स में तूफानी रन भी बनाते हैं और पेस बॉलिंग भी करते हैं। दूसरी तरफ पंजाब का मिडिल ऑर्डर अक्सर ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ दिखाए। उनकी टीम पूरी तरह से टॉप 4 पर निर्भर है। ऐसे में नेहल वढेरा जैसे पंजाब के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों पर दाव लगाना आज एक बड़ा ट्रैप साबित हो सकता है। अब उन लो सिलेक्शन गेम चेंजर्स की बात करते हैं जो रातों रात किस्मत बदल सकते हैं। शिवांग कुमार एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन है और पिछली बार इन्होंने पंजाब के 3 विकेट उखाड़ दिए थे। फिर हैं कूपर कोनोली, जो एक बेहद एक्सप्लोसिव डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन है, और नीतीश कुमार रेड्डी। इनकी हाल ही में बढ़ी हुई बॉलिंग पेस इन्हें एक बहुत ही खतरनाक ड्यूअल थ्रेट बनाती है। ये वो छुपे हुए इक्के हैं जिन पर रिस्क लिया जा सकता है। जहां तक कैप्टन और वाइस कैप्टन का सवाल है, तो ऐतिहासिक मैचअप्स को देखते हुए सुरक्षित रास्ते पर चलना ही समझदारी है। श्रेयस अय्यर का हैदराबाद के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड उन्हें कैप्टनसी के लिए एक बेहतरीन चॉइस बनाता है। अगर थोड़ा एक्सप्लोसिव जाना है तो ट्रैविस हेड को भी कप्तान बनाया जा सकता है। इस वेन्यू पर उनके स्टैट्स डराने वाले हैं। और वाइस कैप्टन के लिए अभिषेक शर्मा बिल्कुल परफेक्ट हैं। रात के मैचों में उनका स्ट्राइक रेट बस अनबिलीवेबल रहता है। अब जो लोग ग्रैंड लीग के लिए मल्टीपल टीमें सेट कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉप 5 लाइनअप रोटेशन स्ट्रैटेजी बहुत काम की है। क्लासन, हेड, अभिषेक, अय्यर, प्रभसिमरन, कमिंस, अर्शदीप और मलिंगा, इन 8 कोर प्लेयर्स को फिक्स रखा जा सकता है। फिर बाकी जगहों पर रोटेशन किया जा सकता है। टीम 1 और 2 में शिवांग कुमार और कोनोली को आजमाया जा सकता है। टीम 3 और 4 में स्पिन और ऑलराउंड डेप्थ्स के लिए चहल और स्टोइनिस को लाया जा सकता है। और 5वीं टीम में पूरी तरह से पेस अटैक पर भरोसा करते हुए नीतीश रेड्डी और यानसन को शामिल किया जा सकता है। बस ऐसे बनती है परफेक्ट ग्रैंड लीग स्ट्रैटेजी। और अब आते हैं हमारी पहेली के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, फाइनल एडजस्टमेंट, टॉस और टैक्टिक्स। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर से ही फैंटेसी पॉइंट्स का गेम सेट हो जाता है। जरा सोचिए, सनराइजर्स निश्चित तौर पर हेड और अभिषेक के जरिए टॉप ऑर्डर पर एक हाइपर एग्रेसिव हमला बोलेगी। इसके जवाब में पंजाब पूरी तरह से अर्शदीप सिंह की शुरुआती स्विंग पर निर्भर करेगी। अगर अर्शदीप को स्विंग मिल गई तो पॉइंट्स उनके खाते में जाएंगे, वरना हैदराबाद के ओपनर्स शुरुआती ओवर्स में ही मैच को बहुत दूर ले जाएंगे। टॉस होते ही ये एडजस्टमेंट्स फौरन करने हैं। ध्यान दिया जाए, अगर पिच पर ताज़ी घास है तो जेवियर बैटलेट जैसे पेसर्स को टीम में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर टीम पहले बैटिंग करके स्कोर डिफेंड कर रही है तो पैट कमिंस और मलिंगा जैसे कटर्स डालने वाले डेथ बॉलर्स को शामिल करना एकदम जरूरी है। और हाँ, अगर टीम चेज कर रही है तो टॉप ऑर्डर के कंसिस्टेंट बल्लेबाजों पर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि आईपीएल के हालिया ट्रेंड के हिसाब से चेज करने वाली टीम का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही है, क्या आज रात पिच की कंडीशन और डेटा ही असली विजेता तय करेंगे, या फिर ट्रैविस हेड या अर्शदीप सिंह जैसी कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस सारे हिस्टोरिकल डेटा को धत्ता बता देगी? डेटा और नंबर्स हमें सही रास्ता जरूर दिखाते हैं, लेकिन क्रिकेट के इस अनिश्चित खेल का असली मजा तो लाइव एक्शन में ही है। इस प्लेबुक की मदद से एक शानदार रोस्टर तैयार किया जा सकता है और मैच का भरपूर लुत्फ उठाया जा सकता है।